सबसे पहले हमने देखा नाइट को, यानी जो लड़ाई वगैरह करते थे युद्ध में, वो उसका बेटा देखा, फिर स्क्वायर, और इन दोनों के साथ जो यीओमैन आया हुआ था उसको देखा। अब हमारा फोर्थ करेक्टर है नन, यानी कि नन होती हैं जो कि आपने देखा होगा के हाथ में मालाएं होती हैं और जो संसारिक लोगों से दूर रहती हैं सेपरेट जगह पर, और ऐसी ही बहुत सारी नन्स की जो अध्यक्ष होती हैं उनको प्रायरस कहते हैं। तो फोर्थ करेक्टर है हमारी नन, जो कि नन तो है ही और एक प्रायरस भी है। तो जो प्रायरस होती है ये ननरी में सेकंड रैंक होती है प्रायरस की। तो देयर ऑल्सो वॉज ए नन अ प्रायरस, हर वे ऑफ स्माइलिंग वॉज वेरी सिंपल एंड कोय। तो ये जो नन थी इसका जो आचार व्यवहार था यानी डेमिनियर था, तो इसका जो डमीनर था, आचार व्यवहार था, वो क्या था, सिंपल और कोय। यहाँ पर देखने की बात यह है कि उसका जो व्यवहार था वो जेंटल था और फ्लर्टिशियस भी था थोड़ा थोड़ा। तो जो कोई शब्द है वो एक ऐसे डमीनर यानी आचार व्यवहार को, किसी पर्सन के आचार व्यवहार को व्यक्त करता है जो कि एक इनअप्रोप्रिएट हो सकता है रिलीजियस फिगर के लिए। यानी कोई भी अगर रिलीजियस फिगर है, संसार से दूर रहता है या फिर सेंट है या नन है, तो उन्हें फ्लर्टिशियस तो वो नहीं होंगे, सिंपल। लेकिन ये जो नन थी ये क्या थी, सिंपल थी और कोई भी थी, यानी फ्लर्टियस भी थी। एक ऐसी क्वालिटी जो कि एक नन में नहीं होनी चाहिए थी। हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज नॉट बाय सेंट लॉय। तो जो सेंट लॉय है उनको सजेस्ट किया, एसोसिएट किया जाता है कि वो पुअर लोगों की मदद किया करते थे, जिनको इलीजियस भी कहा जाता था, जिन्हें पेट्रन सेंट ऑफ गोल्ड स्मिथ यानी जो सोना बनाने वाले होते हैं उनका, और जो कोर्टियर्स होते हैं उनका माना जाता था। तो आप सोचिए कि जो रिलीजन से संबंधित लोग हैं, जो नन्स होती हैं, जो सेंट्स होते हैं, उनका तो सोने चांदी से कोई वास्ता ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो ये ऐसे संत को मानती थी जो कि जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी चीज़ का देवता होता है कोई, तो ये जो सेंट थे तो गोल्ड स्मिथ के सेंट थे। एंड शी वॉज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन, और इसका नन का नाम था मैडम एग्लेंटाइन। तो जो वर्ड मैडम है ये एसोसिएट किया जाता है, एक टाइटल है मैडम जो कि नोबिलिटी और हायर सोशल स्टैंडिंग के साथ एसोसिएट करा जाता है। और एग्लिंटाइन का मतलब होता है रोज़ की फ्रेगरेंट, यानी रोज़ में से जो खुशबू निकलती है उसकी फ्रेगरेंस, और एक रोमांटिक और सेंटिमेंटल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाला नाम होता है एग्लेंटाइन। And well, she sang a service with a fine and toning through her nose, as was most seemly. तो ये जो लाइन है ये हाईलाइट करती है जो उस नन के म्यूज़िकल एबिलिटीज़ उसमें थी, और जो भी वो उसका रिलीजियस सर्विस, क्योंकि वो एक रिलीजियस सर्विस में थी, ठीक है। तो वो सबके अपने काम होते हैं, कोई भाई भजन करता है, तो इसकी म्यूज़िकल एबिलिटीज़ कुछ थी, उसको बता रखा है। तो इंटोनिंग का मतलब होता है स्वर शैली, यानी कि पहले तो आप जैसे कि धीरे बोल रहे हैं फिर लो हो जाते हैं, या फिर लो बोलते हैं फिर तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो उसकी इस टाइप की वॉइस थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से अफेक्टेड है, यानी कि उसकी वो जो वो बोलती थी, जो टोन उसकी थी, वो ऐसे लगता था उसने कहीं मतलब अपना रखी है, उसकी नेचुरल टोन नहीं लगती थी वो। And she spoke daintily in French extremely after the school of Stratford at Abo. डेंटिली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और डेलिकेट वे में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो एसोसिएट की जाती थी कोर्टली लाइफ से, यानी जो राजमहल में जो लोग होते थे उनसे। तो अब ये जो नन थी ये फ्रेंच भाषा में बोलने लग रही थी। फ्रेंच में भी अलग अलग तरीके की टोन थी, तो पर्शियन फ्रेंच को अच्छा माना जा रहा था, और जो ये फ्रेंच जो नन फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही थी इसका जो डायलेक्ट था वो अलग था, जो कि कम सोफिस्टिकेटेड माना जाता था। तो लेकिन इसका फ्रेंच भाषा में बोलना ही बता रहा था कि ये यानी एक दिखावा करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि हम कई बार इंग्लिश को अलग डायलेक्ट में बोलकर दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हमको इंग्लिश आती है, तो ऐसे ही ये फ्रेंच बोल के दिखावा करने की कोशिश कर रही थी, जो कि इससे अच्छे से बोली भी नहीं जा रही थी। फ्रेंच इन द पेरिस स्टाइल शी डिड नॉट नो। At, at meat her manners were well taught withal, no morsel from her lip did she let fall, nor dipped her fingers in the sauce too deep, but she could carry a morsel up and keep the smallest drop from failing on her breast.
तो ये लाइन सजेस्ट करती है कि जो वो फ्रेंच बोल रही थी वो हाई स्टैंडर्ड की फ्रेंच नहीं बोल रही थी। और जो स्टैफोर्ड एटेबो है ये एक इनर सिटी सबर्ब है लंदन में। वहाँ पर आप देखोगे ये एक जगह का नाम है लंदन में जहाँ पर ब्रिज बना हुआ है 12th सेंचुरी के करीब। तो उस टाइम जो है कोई भी लेडी होती थी उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसके किस तरीके के मतलब किस तरीके से वो खाना खाती है। अगर अच्छे तरीके से खाना खाती थी तो ऐसे माना जाता था कि उसके अंदर गुड मैनर्स है। तो ये जो नन थी इसके भी जो टेबल मैनर्स थे खाना खाने के तरीके थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे, बहुत अच्छे से खाना खा रही थी। कोई एक मजाल है कि एक निवाला उसके मुंह से खाते खाते नीचे गिर जाए, इतनी जेंटिलिटी के साथ वो खा रही थी। फिर आगे बताया गया जैसे मान लीजिए हम पकोड़े खा रहे हैं सॉस में डुबो के तो हमारी उंगलियों पे भी सॉस लग जाता है, लेकिन ये इस तरीके से सॉस में किसी चीज़ को डिप करती थी कि उसकी उंगलियां सॉस पर ना लगे गलती से भी। और इतनी सावधानी से खाना खा रही थी, एक एक निवाला अपने मुंह में डाल रही थी और मजाला उसके ऊपर कुछ गिर जाए, उसके कपड़ों के ऊपर कुछ गिर जाए। For courtliness she had a special zest, and she would wipe her upper lip so clean that not a trace of grease was to be seen upon the cup where she had drunk. To eat, she reached a hand sedately for the meat. She certainly was very entertaining, pleasant, and friendly in her ways, and straining to counterfeit a courtly king of grace, a stately bearing fitting to her place, and to seem dignified in all her dealings. As for her sympathies and tender feelings, she was so charitably solicitous. तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कोर्टली जो राजमहल वगैरह में जो प्रिंसेस या फिर क्वींस हुआ करती थी वो जिस मैनर्स के साथ रहती थी, ये इसके भी उसी तरीके के मैनर्स थे, उसी तरीके के एटिकेट्स थे। खाना खाने के बाद वो अपने होठ इतने मिटिकुलियसली यानी कि इतने अच्छे से साफ़ करती थी कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई राजकुमारी ने जिस शिष्टाचार से करती है वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। और साफ़ करने के बाद मज़ा आ रहा है उसके होठ पर या आसपास ऐसे लगे कि कुछ लगा हुआ है या उसने अभी अभी खाना खाया, इतने साफ़ तरीके से साफ़ कर रही थी। यानी अगर वो सब लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं और उसे कुछ डिश उठानी है टेबल से तो वो जल्दबाजी नहीं कर रही, इतने आरामदायक तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिस भी बाउल में मीट वगैरह रखा होता है उसको उठाती है, बिल्कुल ऐसे कर मतलब इस तरीके से बिहेव करती है जैसे वो बहुत ज़्यादा शांत है। यानी कि जब आप साधु संतों के पास जाते हो तो आप देखोगे कि जो दिखावा हमें सामाजिक तौर पे करना पड़ता है वो दिखावा नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये नन थी जो हमने इसमें देखा, इसमें तो मतलब इसके जो शिष्टाचार हाव भाव थे वो वैसे थे जैसे राजमहल में कोई राजकुमारी हो या कोई प्रिंसेस हो। यानी जो पोलाइटनेस थी वो एक्सेसिव में हो रही थी। और ये एक आयरनी दिखाता है, ये एक आयरनिक करेक्टर है ये नन। और जो प्लीजेंट और फ्रेंडली उसके तरीके थे वो ये दिखाते हैं कि मतलब वो धक्के से ये फ्रेंडली और प्लीजेंट होने का बिहेवियर कर रही थी। क्योंकि इन नॉर्मल नॉर्मल वे में देखें तो संत तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल लोग भी प्लीजेंट और फ्रेंडली हमको दिखाई नहीं देते। साफ साफ दिख रहा था कि जो कोर्टली तरीके थे वो उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रही थी। तो जो उसने पोजीशन थी उसकी एक प्रायोरेस की पोजीशन थी, वो एक नन थी, ठीक है। तो जिस तरीके का बिहेवियर सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए थी उससे तो बिल्कुल विपरीत थी। वो तो ऐसे बिहेवियर कर रही थी जैसे किसी राजमहल की कोई रानी हो, वो कोई हाई स्टैंडर्ड पोजीशन वाली कोई लेडी हो। फिर आगे बताया गया है कि वो सेंटिमेंटल थी और इमोशनल थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो चाहती थी कि दूसरे लोगों का भला हो, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसको ऐसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो शायद अटेंशन लेने के लिए ऐसा कर रही थी। She used to weep if she but saw a mouse caught in a trap, if it were dead or bleeding. And she had little dogs she would be feeding with roasted flesh or milk or fine with bread, and bitterly she wept if one were dead or someone took a stick and made it smart. She was all sentiment and tender heart. Her veil was gathered in a seemly way. Her nose was elegant, her eyes glass grey. Her mouth was very small but soft and red.
Her forehead certainly was fair of spread, almost a span across the brows. I own she was indeed by no means undergrown. Her cloak, I noticed, had a graceful charm. She wore a coral trinket on her arm, a set of beads, the gaudies streaked in green. अगर उसने देखा कोई चूहा पिंजरे में फंसा हुआ है तो उसको देख के वो रोने लग जाती थी, जबकि इतना इमोशनल होना एक नन के लिए एक अच्छी बात नहीं थी, एक रिलीजियस फिगर के लिए एक इनअप्रोप्रिएट चीज़ थी। यानी अगर कोई स्मॉल क्रिएचर भी अगर परेशानी में है तो उसे उससे उससे उसको उस चीज़ से दुख हो रहा था। और अगर आपके पास पेट्स हैं जैसे डॉग्स वगैरह हैं, तो अगर आपने पेट्स रख रखे तो आपको देखा जाता था कि मतलब एक कंसीडर किया जाता था एक लग्जरी की तरह, ठीक है। लेकिन एक नन फिर पेट्स रख रही है तो वो क्यों रख रही है? ये सारी चीज़ें तो सामाजिक लोगों के लिए थी, और वो नन होकर उसके पास डॉग थे, वो उनको जो है खाना दिया करती थी, और ये एक इनअप्रोप्रिएट चीज़ थी एक नन के लिए। और वो जिस तरीके का खाना अपने पेट्स को दिया करती थी, जैसे रोस्टेड फ्लैश, मिल्क, फाइन ब्रेड, तो ये दिखाता है कि वो बहुत ही बड़े लेवल पर जो है लग्जरी सीकर थी, ठीक है, लग्जरी में ही इंडल्ज थी वो। आप ये देखिए कि वो अपने डॉगी को खाना खिलाने के लिए तो वो नॉन वेज देने लग रही है, ठीक है, और जब तो उसे दुख नहीं आ रहा, और एक चूहा पिंजरे में भी बंद हो जाता है तो उसको दुख होने लग जाता है। तो ये कितनी मतलब देखिए कितनी विपरीत है अपने जो ये नन बनी हुई है उससे। किसी के मर जाने पर बहुत बुरी तरीके से रोना, ये तो एक नन के लिए इनअप्रोप्रिएट ही है, बिल्कुल एक तरीके से उसके मतलब इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल होके दिखा रही है वो। अगर कोई किसी जानवर को स्मर्ट यानी मारे तो भी उससे उसको दुख हो रहा था। यानी देखिए जो नन होती है वो एक मतलब जो इंग्लैंड में नन होती है ब्लैक कलर का कुछ पहनती हैं ऊपर, फिर एक हुड टाइप का कुछ पहनती हैं वेल की तरह, उसने बहुत प्रॉपरली तरीके से वो वेल जो है घूंघट टाइप का जो होता है वो पहन रखा था। उसकी नाक एलिगेंट थी, उसकी आईज ग्लास ग्रे थी, यानी ये डिस्क्राइब करता है उसके अट्रैक्टिव और रिफाइंड फिजिकल फीचर्स को। और आगे उसको डिफाइन किया गया है कि जो उसका माउथ था वो तो छोटा था, सॉफ्ट था, रेड था, तो ये डिफाइन करता है उसके डेलिकेट फीचर्स को। यानी उसका माथा जो है वो चौड़ा था, जो कि डिस्क्राइब करता है उस टाइम पे डिस्क्राइब किया जाता था कि एक साइन ऑफ ब्यूटी था। तो जो उसका फिजिकल अपीयरेंस था वो एवरेज नहीं था, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा था, विच वॉज अगेन कंसिडर्ड नाइस फिजिकल फीचर एट दैट टाइम। अब एक नन होके उसने घड़ी भी पहन रखी थी। कोरल होता है मूंगा, जैसे कि घास होती है ना, इसी टाइप में समुद्र के अंदर वो दिखता है घास टाइप का, लेकिन वो एक शेल होता है या इंसेक्ट टाइप का होता है, तो वो जो शेल टाइप का होता है वो इसने पहन रखा था, लेकिन एज अ ज्वेलरी इसने पहन रखा था। और जो बीड्स द गोडी स्ट्रिकल्ड इन ग्रीन, तो जैसे मैंने पीछे देखा योमैन ग्रीन उसने पहन रखा था जो कि अलग अलग चीज़ों को दिखाता है, तो ऐसे ही जो ग्रीन कलर है वो एसोसिएट किया जाता है संसारिक चीज़ों से, लव से। तो इसका कोरल ट्रिंकलेट को पहनना और दूसरे जो उसके बीड्स का ग्रीन कलर का होना ये दिखाता है कि ये संसारिकता से भी जुड़ी हुई थी। Whence hung a golden brooch of brightest sheen, on which there first was graven a crowned awe and lover amor vincit omnia। शीन का मतलब होता है ब्राइटनेस या फिर लस्टर, ठीक है। तो उसने गोल्डन ब्रोच पहन रखा था जो कि ब्राइट था, जो कि एक नन को नहीं पहनना चाहिए, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था कैपिटल लेटर में, जिसका मतलब उस टाइम माना जाता था अमोर विंसित ओमनिया, क्योंकि ए का मतलब अमोर और अमोर का मतलब लव। एंड लवर अमोर विंसित ओमनिया, यानी ये एक लेटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल। तो अगर उसने कुछ ऐसा पैर रखा है जिसका मतलब है लव कॉन्कर्स ऑल, तो ये जो कोट थी ये वर्जिल के द्वारा दी गई थी, लव कॉन्कर्स ऑल। और अगर ये एक नन ने पैर रखी है तो ये सजेस्ट करता है कि वो पूरी तरीके से रिलीजियस ऑस्टेरिटी को डिवोट नहीं है, उसका भी संसार में इंटरेस्ट है। अनदर नन, द chaplain at her cell, was riding with her and 3 priests as well। अब ये जो हमारी नन है प्रायरस है, इसके साथ इसके भाई सर्विस में एक और नन थी और इनके साथ 3 प्रीस्ट और थे।